हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका साइज एंड शेप ऑफ एलिवेटर कार। ठीक है, कि जो अपन एलिवेटर कार स्टडी कर रहे हैं इसमें उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अपन बात करें तो अलग अलग तरीके का लिफ्ट होता है। लिफ्ट में सबने ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आपका तय होता है। ठीक है, कि जिस तरीके का बिल्डिंग होगा, ठीक है, तो देन वहाँ पर उसी प्रकार की लिफ्ट होगी। अगर मान लीजिए कि कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वो 3 या 4 ही फ्लोर का है, या मान लीजिए कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो 25 माले तक है। ठीक है, और मतलब कि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग देखते हुए, ठीक है, तो मान लीजिए कि जब 2-3 फ्लोर का ही है तो उसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स कम ही होंगे तो लोग कम होंगे। अपन उस हिसाब से लिफ्ट को डिजाइन करेंगे जिसमें 4 या 5 लोग जा सकें। ठीक है, या अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिस 25 फ्लोर तक है और एक एक फ्लोर पे 10-10 फ्लैट है, तो उसमें लोग ज़्यादा रहेंगे, तो उसका जो डिजाइनिंग होगा अलग डिजाइन होगा कि एक बार में वो 7-8-9-10 लोगों को ले जा सके। ठीक है, तो आपने देखे होंगे कि जो छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं G+2 G+3, ठीक है, 3-4-5 फ्लोर तक, उसमें जो लिफ्ट का साइज अलग होता है, जो मल्टी स्टोरी होती है उसमें अलग होता है। मान लीजिए कि कोई इस तरीके से हॉस्पिटल्स हो तो उसमें बड़े बड़े लिफ्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन स्ट्रेचर तक चला जाता है, मरीज को उस पर लिटाया और सीधे ऊपर लेके चले गए। ठीक है, तो हर एक जगह पर लिफ्ट का डिजाइन अलग अलग होता है, जैसा अपना रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है इसकी इतनी कैपेसिटी है और इतने नंबर ऑफ पर्सन इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो ओवरवेट हो जाएगा और लिफ्ट चलेगा ही। ठीक है, और वो बीप देना चालू कर देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो अपना जो उसका साइज है अनसेप है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें तो सिंपल बहुत जगह देखा जो घर का लिफ्ट होता है वो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कम्प्लीटली बंद होता है। ठीक है, कि जैसे ही अपन खड़े रहते हैं लिफ्ट खुलता है, अपन अंदर जाते हैं और जो उसके डोर है बिल्कुल कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। जब हम लोग दूसरी जिस भी बिल्डिंग पे जाना होता है वहाँ पर लिफ्ट रुकती है और वो ओपन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि लिफ्ट के अंदर के घुसते के साथ ही वो क्या होता है, चारों तरफ से पैक हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे कि पूरे एकदम शीशे का होता है। ठीक है, कि अपन क्या करते हैं कि ऊपर जाते हैं और बाहर का नज़ारा पूरा देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, कहीं आपका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, कहीं आपका बिल्कुल अर्धगोलाकार शेप में होता है, तो अलग अलग शेप होता है उसका। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो शॉपिंग मॉल में या बहुत जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या इस तरह के जो ऑफिस वगैरह हैं, तो उसमें आप देखना कि वो कांच वाली लिफ्ट होती है। ठीक है, कि अपन उससे ट्रैवल करते हैं और बाहर के नज़ारा को देख सकते हैं। मूवी वगैरह में देखा होगा या इस तरीके का आप शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने उस इन सब सारी चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, तो एकदम उसी को अकॉर्डिंग इनका शेप एंड साइज क्या होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। ठीक है, आपका ग्लास टाइप का होता है या ग्लास कवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए इसमें इन प्लानिंग एंड एलिवेटर इंस्टॉलेशन consideration should be फर्स्ट गिवन टू द साइज एंड शेप ऑफ द एलिवेटर कार। जब भी अपन एलिवेटर को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका साइज एंड शेप के बारे में अपना ध्यान जाता है कि ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ट्रक जैसा बस जैसा डिजाइन कर दे कि वो सुटेबल ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका शेप एंड साइज, एक आइडियल शेप एंड साइज उसका डिसाइड किया जाता है ताकि हर एक जगह पर वो फिट बैठ सके। क्लियर है? इट मेनली डिपेंडेंट द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल्सो it should be such as to obtain the highest operating efficiency in the moment of a traffic। ठीक है, तो जो भी लिफ्ट है वो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कैसा बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका लिफ्ट डिजाइन होगा और उस बिल्डिंग में ट्रैफिक कैसा है। ठीक है, नंबर ऑफ लोग कितने रह रहे हैं और किस हिसाब से आ जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि बिल्डिंग छोटी है उसमें लोग कम रहे हैं तो बड़ा सा लिफ्ट लगा के क्या करेंगे, उसमें पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उसका मेंटेनेंस होगा, उतना स्पेस चाहिए अपने को। ठीक है, तो देन अपन देखते हैं कि किस तरीके की बिल्डिंग है और वहाँ पे ट्रैफिक किस तरीके मतलब कितने लोग आ जा रहे हैं कंटिन्यूअस, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है आपका हम लोग क्या करेंगे, साइज वगैरह डिजाइन करते हैं। क्लियर है? बाई एक्सपीरियंस द बेस्ट सेफ फॉर एन एलिवेटर कार इज वन हैविंग ए वाइड फ्रंट। तो जब जो सबसे बेस्ट जो सेफ होता है, ठीक है, एलिवेटर कार के लिए, ठीक है, लिफ्ट के लिए, वो होता है जिसका वाइड फ्रंट, जिसका फ्रंट जो होना चाहिए वाइड होना चाहिए, एंड सेलो डेप्थ मतलब गहराई कम होनी चाहिए। ठीक है, गहराई कम होनी चाहिए। ठीक है, और हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्लियर है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपना अगर हाइट ज़्यादा रख देंगे तो अपन मालूम चला कि जिस फ्लोर पे उतरना है, ठीक है, तो अगर हाइट ज़्यादा है तो उस फ्लोर पे उतर ही नहीं पाए, ठीक, उसको ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा आधा चला गया तो दरवाजा ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि फ्लोरिंग के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में कितना हाइट है, उसी के अकॉर्डिंग भी अपन क्या करते हैं कि जो आपका लिफ्ट होता है उसका भी हाइट रखते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आइडियल शेप होता है कि जिसका वाइड फ्रंट हो एंड सेलो डेप्थ, जिसकी गहराई जो है वो कम होनी चाहिए, क्लियर। द वाइड फ्रंट प्रोवाइड एम्पल डोर ओपनिंग फैसिलिटेटिंग क्विक ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर एट डोर लेवल। कहने का मतलब ये है कि अगर डोर चौड़ा होगा ना, ठीक है, तो मतलब आसानी से लोग उसमें आ जा सकेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि डोर ही छोटा कर दिया, उसमें एक ही आदमी निकलेगा और एक ही आदमी घुसेगा, ठीक है। लेकिन अगर डोर उसका चौड़ा है, ठीक है, दरवाजा चौड़ा है, तो आसानी से एक दो साथ में दो तीन पैसेंजर उसमें मतलब कि जाने वाले जा भी सकते हैं और आने वाले आ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं तो उसको वाइड फ्रंट रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसके कि जैसे ही डोर खुलेगा आराम से आदमी निकल भी जाएगा, आराम से आदमी आ भी जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए, द साइज ऑफ कार इज डिटरमाइंड आइदर फ्रॉम द नंबर ऑफ पैसेंजर टू बी कैरिड और बाय लिमिटेशन इन द बिल्डिंग डिजाइन। तो जो उसका साइज है, ये तो अपन सेफ की बात कर लिए कि वाइड फ्रंट होना चाहिए, ठीक है, और बिल्डिंग के अकॉर्डिंग उसकी हाइट होनी चाहिए और उसकी गहराई होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें जो उसका साइज होगा अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उस बिल्डिंग में कितने लोग हमेशा आते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लिफ्ट का डिजाइन करेंगे, ठीक है। द साइज ऑफ द कार डिटरमाइंड आइदर फ्रॉम द नंबर ऑफ पैसेंजर टू बी कैरिड। तो एक टाइम में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर आ जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे वहाँ पे लिफ्ट का डिजाइन करेंगे, और बाई लिमिटेशन इन द बिल्डिंग डिजाइन, ठीक है। और बिल्डिंग का डिजाइन किस तरीके से है, ठीक है, मतलब चलो बिल्डिंग का डिजाइन जिस तरीके से होगा उसी तरीके से वहाँ पे लिफ्ट लगेगी, क्लियर है। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू अलाउ ए स्पेस ऑफ 2 स्क्वायर फीट पर पर्सन, ठीक है। मतलब कि जब भी हम लोग लिफ्ट डिजाइन करेंगे तो 2 स्क्वायर फीट पर पर्सन के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू अलाउ ए स्पेस ऑफ 2 स्क्वायर फीट पर पर्सन, ठीक है, कि एक लिफ्ट में 2 स्क्वायर फीट मिनिमम स्पेस होना चाहिए हर एक आदमी के लिए। एंड द maximum load capacity of elevator is figured on the basis of 75 lbs पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसको अपन एलबीएस को कन्वर्ट करें तो 340 केजी पर मीटर क्यूब, विच अज्यूम द एवरेज वेट ऑफ ए पैसेंजर टू बी 150 lbs या 68 केजी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं कि मान लीजिए कि 5 आदमी के लिए जो लिफ्ट डिजाइन किया तो एक आदमी के लिए 2 स्क्वायर फीट आपका क्या होना चाहिए स्पेस होना चाहिए, और एवरेज स्पीड जो मान के चलते हैं एवरेज वेट ऑफ ए पैसेंजर इज मतलब कि ठीक है कि 68 केजी होगा, किसी का ज़्यादा भी होगा किसी कम भी हो, लेकिन हम एक पैसेंजर का वेट मान के चलते हैं कि 68 केजी होगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्या करते हैं उसके साइज को अपन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका प्रोसेस है, उस बेसिस पर अपन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में इसके अलग से टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं एलिवेटर का शेप एंड साइज को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो है इसमें दिया हुआ है कि उसका रेक्टेंगुलर भी होता है, ठीक है, ग्लास भी होता है, ठीक है, और उस तरीके से अपन इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो पीडीएफ में नोट्स दिया हुआ है उसको आप लोग कवर्ड करना, ठीक है। तो देन ये जो है आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।